जय हिंद, वंदे मातरम। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे एमपीपीएससी के थ्रू एक अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल में लेटेस्ट अपडेट है। आप लोग बहुत सारे डाउट पूछ रहे थे कि भैया कितनी वैकेंसीज आने वाली है आखिरकार। खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं एफएसओ, या जिसको हम फूड इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। तो इसमें आप देखोगे नोटिफिकेशन निकल के आया है। फिलहाल में हम डिटेल में एक एक चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। जॉब्स बेनिफिट्स क्या रहने वाला है, देन एप्लीकेशन कब से फिल होने वाले हैं, पोस्ट कितनी निकल के आ रही है, ठीक है, कहां पे आपको फॉर्म भरना है, ओवरऑल सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न, वो भी अपन डिस्कस करने वाले। तो रात के टाइम पर जो यहाँ पे एमपीपीएससी ने आपका जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बूचर्स निकाला हुआ था, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो भर्ती होती है वो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग करता है। ठीक है, जो है यहाँ पे एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके 28/3 यानी जो आपका यहाँ पे मार्च में है, मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे। ऑलरेडी आप सभी को पता है पेपर इसका जून में होने वाला है, तो 28/3/2025 से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे, जो कि आप लोग ऑलरेडी देख सकते हो 27/4/2025 तक प्रॉपर आपको टाइम मिलने वाला है। आप फॉर्म भर सकते हो। हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आपको बहुत सारे डाउट्स थे। ये ऑफिशियल साइट्स है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जहां से फॉर्म डलने वाले हैं। www.mponline.gov.in ये ऑफिशियल साइट्स है जहां से आपके फॉर्म भरेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए यहाँ पे पोस्ट कितनी निकल के, हम उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले, जो कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो पोस्ट ठीक ठाक आप बोल सकते हो, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट निकल रही है, जिसको हम बोल सकते हैं टोटल 120 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसमें 106 पर यानी मुख्य जो आपके लिए है इंपोर्टेंट है वो है 106 पोस्ट। आप प्रॉपर यहाँ पे डिवाइडेशन देख सकते हो। फूड सेफ्टी ऑफिसर का जर्नल का 28, एससी का 16, एसटी का 28, देन ओबीसी का 38 और ईडब्ल्यूएस का 10 सीट यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है। ये प्रॉपर मेंशन किया है इन्होंने, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी आपकी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की होती है 5400 ग्रेड पे लगता है। देखो मैं आपको सिंपल सा बता दूं, सैलरी कहीं ना कहीं आपका सीएफएसओ तो कम होती है। जो आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है सीएफएसओ, उससे आपकी सैलरी यहाँ पे कम है। सैलरी आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ 15,600 से लगभग 40,000 के 38,000 के आसपास आपका डाटा यहाँ पे पहुंच रहा है। विथ आपको महंगाई भत्ता भी इसमें मिलने वाला है। आप देख सकते हो फूड सेफ्टी ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी ग्रेड बी यानी इन्होंने लिखा हुआ है ग्रुप बी की वैकेंसी है, द्वितीय श्रेणी। तो एक अगर आपसे बोला जाए ना, बहुत ही रेपुटेटेड ये पोस्ट होने वाली स्टेट में, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर कौन सा ऑफिसर होता है, डेजिग्नेटिव ऑफिसर, जो कि मुख्य केंद्र होता है। प्रॉपर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है डेजिग्नेटिव ऑफिसर को। आपके ऊपर कौन होता है, डेजिग्नेटिव फूड ऑफिसर होता है। आप नीचे होते हो फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। वर्क आपको इसका पता ही होगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर का जितने भी आपकी फैक्ट्रीज है, ठीक है, जितनी भी दूध की डेयरिया है, सब कुछ ओवरऑल फूड की जितनी भी चीजें हैं, प्रॉपर सैंपल लेना, छापे मारना, ये सारी चीजें आपको पता है। आपने ऑलरेडी अगर कभी मूवी देखी हो, एक फूड के नाम, फूड इंस्पेक्टर के नाम से एक मूवी भी बनी हुई है, उसको देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी फूड सेफ्टी ऑफिसर का रियलिटी में पावर क्या होता है ना। तो प्रॉपर ये सारी चीजें हैं, देखो। और हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप लोगों ने इसके बारे में भी कई बार पूछा हुआ था कि भैया आखिरकार फूड सेफ्टी ऑफिसर में हम बी फार्मा, एम फार्मा, ये अगर मेरे पास है तो मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। तो सिंपल देखो इन्होंने क्या क्या मेंशन कर दिया है। सबसे पहले अगर आप एग्रीकल्चर साइंस से हो, एग्रीकल्चर साइंस मींस आप देखोगे बीटेक अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है, बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी की हुई है, डेयरी टेक्नोलॉजी से किया हुआ है, आपने फिशरीज की हुई है, बीएससी फिशरीज, देन अगर आपने बीएससी हॉर्टिकल्चर की हुई है, बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल हो आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर। देन यहाँ पे आप देखोगे न्यूट्रिशन भी अगर आपने बीएससी की हुई है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इसके साथ साथ अगर आपके पास जहां भी फूड वाली जो भी डिग्री है, आप डेफिनेटली यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। आप देखोगे जो सीएफएसओ का यहाँ पे सेम यहाँ पे क्राइटेरिया रहने वाला है आपका, जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, आप चेकआउट कर लो। आफ्टर एमएससी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वो सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर दी है, इसको आप एक बार चेकआउट करके देख लेना। अदर स्टेट वाले बिल्कुल यहाँ पे जो भी स्टेट है अदर स्टेट से, छत्तीसगढ़ लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल यहाँ पे अदर स्टेट स्टूडेंट्स भी एलिजिबल, एक पर्टिकुलर जो उनके लिए रिजर्वेशन होता है वो सीट्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। बाकी आप चेकआउट कर लो। अच्छा, अब एक आपको डाउट आ रहा था कि भैया यहाँ पे जॉब्स के बेनिफिट क्या रहने वाले हैं और यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो मुझे यहाँ पे
यहाँ पे जो खुशी हो रही चीज को बताकर कि एग्जाम पैटर्न बहुत इजी है। यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम नहीं होने वाला, मतलब आप सोचो कि प्रॉपर हमको आंसर राइटिंग करनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं होने वाली है। एज लिमिट आप देखो इन्होंने मेंशन कर दी है, कितने एज तक से आप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो, 21 ईयर्स, देन 40 साल, मैक्सिमम 40 साल और मिनिमम 21 ईयर्स के अगर आप हो तो बिल्कुल यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर का आप फॉर्म भर सकते हो, बट आपकी डिग्री प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। देन आप देखो यहाँ पे और भी इन्होंने सारी चीजें मेंशन की है। सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है, वो है ये डेट्स। डेट्स चेकआउट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कब से क्या होने वाला है। 28 से फॉर्म, 27 से आपका आवेदन, और ये करेक्शन की विंडो कब ओपन होगी वो भी डेट इन्होंने बता दी है। बाकी आपकी लिखित परीक्षा की तिथि क्या होने वाली है, प्रवेश पत्र कब आएगा, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को दस्तावेज, वो सारी चीजें आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएंगी। तो इसको एक बार चेकआउट कर लेना। एज लिमिट मेंशन कर दी इन्होंने, है ना। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, बट वो प्रॉपर आपका रिन्यू होना चाहिए, वो इन्होंने बता दिया है कि आपका ईडब्ल्यूएस कैसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, तो एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं तो 250 आपके लगने वाले हैं, जो आपके ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, या आपका ईडब्ल्यूएस है आपके पास, तो यहाँ पे 250 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। देन जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर के जो हैं, उनको फीस यहाँ पे 500 रुपए आपको पे करना पड़ेगा अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर का फॉर्म भर रहे हो। मैं बता दूं बहुत ही रेपुटेड ये पोस्ट है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, बहुत सारे जॉब्स के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। लाइक आपकी रेपुटेशन, आपको प्रॉपर तरीके से पब्लिक में काम करने को मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर आपको यहाँ पे गवर्नमेंट व्हीकल मिलता है, गवर्नमेंट ड्राइवर मिलता है, वो सारी चीजें फैसिलिटीज आपको एक फूड सेफ्टी ऑफिसर को मिलती है, ठीक है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और स्टेट का है तो आपको सिर्फ स्टेट में कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है ना। ये चीजें भी आपको ऑलरेडी पता है, सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन में भी आपको है। बाकी आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो इन्होंने और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया हुआ है कि भाई आप देखो यहाँ पे ओएमआर सीट के आपका मूल्यांकन होगा, ये ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। वो सारी चीजें ऑलरेडी मैं सिलेबस के बारे में आपको बताया था कि 100% आपकी एमपी जीके, एमपी हिस्ट्री, इंटरनेशनल और करंट अफेयर्स इस एग्जाम में आने वाला है। वो कितने नंबर का आने वाला है वो अपन देखने वाली बात होगी। सिलेबस ये जल्द ही आपके वेबसाइट पर जो है प्रोवाइड करेंगे, आप देख लो। ये कुछ इस टाइप से आपकी ओएमआर सीट्स होती है, इसमें आपको जो सही है वो गोले भरने हैं, वो सब चीजें इन्होंने इस पीडीएफ में मेंशन कर दिए, पूरे दिशा निर्देश कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और बिल्कुल यहाँ पे माइनस मार्किंग भी आपकी होने वाली एग्जाम में, है ना। ये देखो इन्होंने लिख दिया है कि आपका जो पेपर है, ठीक है, वो क्या होने वाला है, 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट और 2 घंटे की अवधि वाले प्रश्न पत्र के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। ये टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर दिया है, और ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला हुआ है कि सिलेबस जो परीक्षा की योजना है कि पेपर किस पैटर्न में होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो ये जल्द ही आपकी एमपीपीएससी की जो साइड है आपको एक बार चेकआउट कर लेना, इस पे आपको मेंशन करेंगे। बाकी अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में एग्जिट जर्नी करके आप सर्च करोगे, फर्दर जितनी भी अपडेट्स आती है वो आपको यहाँ पे मिलती रहती है। मैं ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं कितनी जो है अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाता रहता हूँ। बाकी देखो यार मेरे भाई, ऑफिशियल साइट्स पे नोटिस आएगा, मैं सिलेबस के बारे में प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे। ये अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होने वाली, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न आ कैसे रहा, इसको टैकल कैसे करना है। बाकी देखो मैंने आपको बताया था स्वा एजुकेशन के बारे में, ठीक है, जो कि आपका प्रॉपर आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है स्वा एजुकेशन, है ना। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर में। तो जो आपका स्वा एजुकेशन है, ठीक है, स्वा एजुकेशन से आप जुड़कर फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इन्होंने कोर्सेज भी आपने निकाले हुए हैं, बहुत ज्यादा प्राइसेस नहीं, अफोर्डेबल प्राइस है। बिल्कुल आप जाके इसको ज्वाइन करो, क्योंकि ये प्रॉपर आपको गाइडेंस, मतलब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ाने वाले हैं, क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो लिंक स्वा एजुकेशन के भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इनका ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है। और बाकी आपको जो भी डाउट्स आता है आप मेरे से आस्क कर सकते हो। और स्वा एजुकेशन का नंबर पे एक बार कॉल जरूर करना है आपको, प्रॉपर जानकारी ले लेनी है, ठीक है, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर में सेल्फ प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए रहेगा, टाइम जो कि बहुत कम है क्योंकि एग्जाम आपका जून में होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक बार चेकआउट कर लेना सो एजुकेशन को। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स ओपन है। बाकी आप सभी को बहुत बहुत नो वर्ड्स की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार और। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।